हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज़ आवर स्टेप नंबर 6, दैट इज़ व्हाट एथिकल इशू। व्हाट एथिकल इशू, इसके बारे में बात करते हैं। एथिकल इशू क्या होता है, कि क्या क्या एथिक्स फॉलो करते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आप अगर किसी फैमिली के अंदर होंगे तो उनका कुछ एथिक्स होगा, आपके फैमिली का कुछ एथिक्स होगा, कुछ नियम कानून होंगे कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये अपनाना है, ये अपनाना नहीं। वैसे ही आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो जो जिस सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसका कुछ कानून होगा। मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज रिसर्च करके गए हैं उस चीज़ के ऊपर, ठीक है, जो रिसर्चर प्रीवियस रिसर्चर है, तो उनके कुछ एथिक्स है, उनको फॉलो करना होगा। कोई एथिक्स होंगे जो बिल्कुल आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। अगर आपने उसको ब्रेक किया मतलब आपका रिसर्च सही नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। तो उसी तरीके से हमें रिसर्च करते टाइम ध्यान रखना है कि किस किस चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ को हमको फॉलो करना है, कौन सा चीज़ अच्छे होता है, कौन सा चीज़ गलत होता है, ये हमें कौन बताएगा? एथिक्स बताएगा। गेटिंग? यस और नो? यस। तो एथिक्स हम लोग किसे कहते हैं? तो एथिक्स हम लोग कहते हैं, दैट इज़ एथिक्स कहते हैं कि हम लोग रिसर्च फाइंड करें इन अकॉर्डेंस विथ प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट। प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट। अब जैसे क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें क्या होता है? एथिक्स होता है कि ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी नहीं जा सकते, ज़्यादा का मतलब वो गलत चीज़। ज़्यादा लेट गेम आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। आप अंपायर के साथ बहस नहीं कर सकते, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। आप चीटिंग नहीं कर सकते, समझ रहे? तो ये सब एथिकल इशू होते हैं। किसमें? क्रिकेट में ऐसे थे। वैसे हमारे रिसर्च में होता है एथिकल इशू, है ना। दैट इज़ हमारा जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हुए इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल हो रहा है या नहीं। और क्या कहते हैं? अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट दैट आर कंसिडर्ड करेक्ट, दैट आर कंसिडर्ड करेक्ट। हम लोग अपना रिसर्च क्या, जो प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, कौन से प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, जो सही प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करते हुए हम लोग रिसर्च फाइंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमें क्या बताता है? ये हमें एथिक्स। समझ रहे हैं फिर से कि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट है, जो पूर्वजों के द्वारा, जो प्रीवियस रिसर्चर ने तय किया है, हमारे जो हम लोग जिस सेक्शन जो हमारे सब्जेक्ट में करना है, तो क्या हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उनको फॉलो करना करेक्ट वे में, दैट इज एथिक्स। ओके, यस। अब बात आता है इसके अंदर, देखिए दो वर्ड, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट एंड सेकंड कंसिडर करेक्ट। कौन बताते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट क्या 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 प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट का? व्हाट आर प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट? तो देखिए, हर सब्जेक्ट के लिए प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट अलग अलग है, ठीक है। जैसे अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल का अलग प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट है, क्रिकेट की बात करें क्रिकेट का अलग प्रिंसिपल ऑफ, बैडमिंटन का अलग प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट है। यस और नो? यस। उसी तरीके से हर सब्जेक्ट का अलग प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट है। ओके, तो उस प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन बात आता है, अच्छा प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट सभी सब्जेक्ट का अलग अलग, लेकिन क्या सभी सब्जेक्ट में कुछ कॉमन है कंडक्ट जो फॉलो ही करना है? क्या सभी फैमिली में कुछ कॉमन चीज़ें होती है जो अपनाना है? तो हाँ, होती है। क्या? बड़ों की रिस्पेक्ट करना। समझ रहे हैं कि नहीं? बड़ों की रिस्पेक्ट करना, त्योहारों पे फैमिली के साथ टाइम बिताना, स्पेंड करना, है ना, छोटे का आदर सम्मान करना। तो जैसे फैमिली में, सभी फैमिली में होते हैं, वैसे हमारा रिसोर्स में भी हमारा कॉमन है, दैट इज़ व्हाट? कॉमन एथिक्स। व्हाट? हमारा कॉमन एथिक्स क्या है? दैट इज़ हम लोग हार्म नहीं कर सकते किसी भी इंडिविजुअल को। अब आप ही बताइए, आप गए उनसे डाटा कलेक्ट करने के लिए, आप जा कर के वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने लगेगा, लड़ने लगेगा, तो ये अच्छी बात है नहीं ना, ये एथिक्स के खिलाफ। ओके, हाँ। फिर हमारा क्या? ब्रीचिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, ब्रीचिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, मतलब पहले क्या किया कि आप उनसे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो पहले तो उनको कॉन्फिडेंट करिएगा कि उनको बताइएगा कि मैं क्यों डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, क्या आपका डाटा ब्रीच नहीं होगा।
आपका डाटा का मैं गलत प्रयोग नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये उनको कॉन्फिडेंस दीजिएगा कि आप अगर डाटा बता रहे हैं तो आप पर कुछ आँच नहीं आएगा भविष्य में, ओके ये चीज़। लेकिन आप आकर के बाद में ब्रीच कर दी, दैट इज़ उनके डाटा को लीक कर दी, दैट इज़ अनएथिकल, यस और नो, यस, ओके। फिर हमारा क्या है, यूजिंग इंफॉर्मेशन इम्प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली मतलब हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और उस इन्फॉर्मेशन को इम्प्रॉपरली यूज़ कर, हमको प्रूव करना है तो कैसे भी प्रूव करती। जैसे कि बचपन में काम किया करते थे, LH की तरफ 0 से मल्टीप्लाई, RHS की तरफ 0 से मल्टीप्लाई, दोनों की तरफ 0 से मल्टीप्लाई, कितना वैल्यू 0, हेंस LHL इज इक्वल टू RHL, यस और नो, यस। सो इस तरीके से काम नहीं करना है कि आपको कैसे भी प्रूव करना है, गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके प्रूफ, नो, नॉट अ राइट, दैट इज़ अनबायस्ड, दैट इज़ अनइथिकल, ओके। अच्छा, फिर हमारा क्या आता है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बायस्ड। बायस्ड का मतलब सभी को सभी का इक्वल वैल्यू नहीं देना, जितने डाटा कलेक्ट किए उसका इक्वल वैल्यू नहीं देना। मतलब कैसे, आपको प्रूव करना है, तो प्रूव करना है कोई डाटा आपके लिए सही होंगे, कोई डाटा आपके लिए गलत होंगे, तो जो डाटा सही होंगे उसका आपने यूज़ किया, जो डाटा गलत है उसका यूज़ नहीं किया, दैट इज़ क्या, अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब बिल्कुल आप सभी का इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, बायस्ड का मतलब जो आपके लिए सूटेबल था उसका यूज़ किया और बाकी को नहीं किया, दैट इज़ अ रॉन्ग वे, यस और नो, यस। अब आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको बताना है कि कोविड में डेथ कम हुआ है, तो हम लोग वैसे डाटा को कलेक्ट करेंगे, वैसे स्टेट से डाटा कलेक्ट करेंगे जहाँ पर कोविड में डेथ कम हुए, यस और नो, यस, दैट इज़। बात करते हैं तो बिहार में हमारा बिहार में कम हुआ, ठीक है, बहुत सारे स्टेट है जिसमें हमारा क्या हुआ, डेथ कम हुआ है, तो इसलिए हम लोग वहाँ से डाटा कलेक्ट करें, दैट इज़ नॉट, दैट इज़ बायस्ड। हम लोग अनबायस्ड नहीं है, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, सभी स्टेट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, दैट इज़ एथिकल। हम लोग एक स्टेट को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं, दैट इज़ अनएथिकल, दैट इज़ बायस्ड, गेटिंग माई पॉइंट। सो इंट्रोड्यूसिंग बायस्ड, ये हमारा क्या है, अनएथिकल। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट है जो कॉमन है, ठीक है, कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए किसी भी रिसर्च के, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ये सब चीज़ें अनइथिकल होती, ओके। हाँ, अब बात आता है ये कंसिडर करेक्ट। करेक्ट हमारा कौन बताता है, हु, ठीक है, कौन हमारा करेक्ट, कौन हमारा जज करता है कि ये सही है या गलत, तो कौन जज करेंगे, दैट इज़ हमारा एक्सपर्ट जज करेंगे कि सही है या गलत। और कौन, गवर्नमेंट एजेंसीज जज करेगी कि ये सही है या गलत है, हाँ या ना, कि आपने एथिक्स फॉलो किया या नहीं किया तो वो सही है या गलत है, कौन करेंगे, जो आपका प्रीवियस रिसर्चर होंगे, जो आपके रिसर्च को पढ़ेंगे, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन आपका पढ़ेगी वो बताएगी सही है या गलत, ओके। सो दिस वन, तो ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हम लोग का आता है तो हम लोगों ने देखा एथिक्स क्या होता है, क्या कॉमन एथिक्स है जिनको फॉलो करना है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज स्टेक होल्डर इन रिसोर्स। स्टेक होल्डर इन रिसोर्स, स्टेक होल्डर इन रिसोर्स, जैसे कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर होते हैं या नहीं होते, है ना, वैसे ही रिसर्च के अंदर भी होते, ठीक है। स्टेक होल्डर का मतलब हमारा क्या हुआ, स्टेक होल्डर का मतलब होता है जो हमारे फाइंडिंग को इफेक्ट करे, जो हमारा रिसर्च का स्टडी है, जो हमारे स्टडी को इफेक्ट करे, उसे क्या कहते हैं, हम स्टेक होल्डर कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस। जो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं उसको इफेक्ट करे, उसे क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर, ओके, ठीक है। तो स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं, इफेक्ट कौन कौन कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है, दैट इज रिसोर्स पार्टिसिपेंट, जिससे हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो पार्टिसिपेंट, है ना, जिससे हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, पहला वो इफेक्ट कर सकते हैं हमारे रिसर्च को, एनी प्रॉब्लम, नो, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो सकता है, खुद जो रिसर्च कर रहा है, रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है खुद, ये कौन, जिससे हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिनसे, दैट इज पीपल, है ना, जिनसे हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो। और थर्ड हमारा क्या आते हैं,
दैट इज हमारा कौन, फंडिंग एजेंसीज, फंडिंग एजेंसीज। देखिए अब 5 मिनट में ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है, 5 मिनट में। दैट इज 3 हमारा है। वो क्या होते हैं, वो हमारा स्टेक होल्डर होते हैं रिसर्च के अंदर, मतलब जो इफेक्ट करते हैं। पहला कौन इफेक्ट करेंगे, जिससे मैं डाटा कलेक्ट करूँगा, अगर वो डाटा गलत देंगे या डाटा वो अलग देंगे तो हमारे रिसर्च में आंसर अलग आएगा, यस और नो। सो पहला हमारा कौन इफेक्ट करेंगे, दैट इज रिसर्च पार्टिसिपेंट। दूसरा कौन, रिसर्चर। रिसर्चर का मतलब मैं खुद इफेक्ट करूँगा अपने रिसर्च को। सपोज मेरा मूड अगर अच्छा नहीं, सपोज मैंने डाटा इंस्ट्रूमेंट गलत यूज़ किया, हमारा रिजल्ट अलग आएगा, यस और नो, तो खुद रिसर्चर। थर्ड क्या, फंडिंग एजेंसीज। फंडिंग एजेंसीज, सपोज मैं कार का कोई डिज़ाइन कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर, न्यू डिज़ाइन के बारे में, तो उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है बताइए उसके लिए कि हम लोग को फंड करेंगे। सपोज मारुति सुजुकी टोयोटा मेरे को फंड कर रही है कि आप रिसर्च करिए, समझ रहे हैं, तो वो भी मेरे रिसर्च को इफेक्ट करेंगे, हाँ या ना। वो अगर फंड कम कर दे, ज़्यादा कर दे, तो हमारे रिसर्च को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड हमारा क्या, फंडिंग एजेंसी। दैट इज़ व्हाट हमारा, दैट इज़ मारुति सुजुकी ETC। मैंने लेट माना एग्जाम्पल ये, तो ये चीज़। तो हमारा क्या, 3 लोग होते हैं। दैट इज़ सबसे पहला रिसर्च पार्टिसिपेंट। कौन लोग होते हैं, आम लोग, जिससे अब सपोज मेरे को डाटा कलेक्ट करना है कि कितने लोगों की एक्सीडेंट हुई है इस ईयर, तो हम लोग क्या, सभी लोगों के पास जाएंगे जिनका एक्सीडेंट हुआ है, हाँ या ना, तो उनसे मैं डाटा कलेक्ट करूँगा। वो अगर डाटा नहीं देंगे तो हमारे स्टडी को इफेक्ट करेगा, रिसर्च को इफेक्ट करेगा। सो पहला इंसान वो जो हमें डाटा देते हैं, रिसर्च पार्टिसिपेंट। दूसरा हम खुद, है ना, हम खुद इफेक्ट करेंगे अपने रिसर्च को। थर्ड कौन, जिनसे मैंने पैसे, जो हमारे रिसर्च को पैसे फंडिंग कर, वो हमारे रिसर्च को इफेक्ट करते हैं। अब आता है कि हमारा ये तीनों में क्या क्या इथिक्स को फॉलो करना होता है। पार्टिसिपेंट्स के पास जाते हैं हम लोग डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम लोग क्या क्या इथिक्स को फॉलो करेंगे। रिसर्चर जो है वो क्या क्या इथिक्स को खुद फॉलो करेगा रिसर्च करते टाइम, और हमारा फंडिंग एजेंसीज है वो क्या इथिक्स को फॉलो करेगी, समझ रहे हैं। तो ये तीनों जानना है और फिर हम लोग का चैप्टर खत्म होगा, समझ रहे हैं ना। दैट इज सिर्फ हमको जानना है कि हमारा रिसर्च पार्टिसिपेंट के साथ किस तरीके से इथिक्स फॉलो करना है। फिर हम लोग देखेंगे रिसर्चर किस एथिक्स को फॉलो करना है, जब वो स्टडी करता है, अपना डाटा कलेक्ट कर प्रोसेसिंग करना है, किस एथिक्स को फॉलो करें, क्या क्या नियम फॉलो करें। फिर हम लोग दैट इज़ कंपनी को क्या एथिक्स फॉलो, क्या नियम उसको फॉलो करें। तो ये, तो आइए हम लोग रिसर्च पार्टिसिपेंट की बात करते हैं। तो इसको क्या क्या एथिक्स को फॉलो करना है ये देख रहे हैं आपके नोट्स के अंदर, बहुत ही अच्छे से मैंने बहुत मेहनत से नोट्स बनाए यार। एक नोट्स को बनाने में अप्रॉक्स मेरे को 2 से 3 घंटे लगते हैं, मिनिमम 2 से 3 घंटे लगते हैं अप्रॉक्स एक नोट्स को बनाने में। सो प्लीज़ इसे कारगर करिए, ज़रूर पढ़े। हमारे सिलेबस का 100% कोई चीज़ अलग नहीं है, बिल्कुल हमारे सिलेबस के। यार 30 पेज का इंसान कोई 4 पेज में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो और क्या चाहिए आपको। और आप बोलिएगा कि मेरे पास कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ 30-40 पेज का 4 पेज। तो ये हमारा सबसे पहला क्या आता है, दैट इज़ एथिक्स, दैट इज़ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, है ना। हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट वो आराम से करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ नहीं करना, समझ रहे। तो पहला एथिक्स है दैट इज़ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ओके। जो हमारा यूज़फुलनेस है, मतलब जो हमारे स्टडी के लिए यूज़फुल है, वैसे ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फालतू का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करना, समझ रहे हो। तो ये हमारा दूसरा क्या है, दैट इज़ सीकिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हम लोग जिससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनसे पूछ करके ही करना है। ऐसा नहीं कि उनका डाटा को हम लोगों ने यूज़ कर लिया, उनको पता ही नहीं, समझ रहे हो। तो उनको पता होना चाहिए कि आपका डाटा को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने आपसे डाटा लिए, समझ रहे हैं। तो उनसे मीन्स ये लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनसे जानना है कि क्या वो अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ऐसे यूज़ नहीं करना है, ओके। फिर हमारा क्या है, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब कोई रिसर्चर जो होते हैं वो मानते हैं कि इंसेंटिव देना,
अब सपोज़ आपने डाटा कलेक्ट करने के लिए गए, डाटा देने के बाद आपने एक माज़ा की सपोज दैट 10 रुपीज़ की माज़ा वाली आपने उन्हें दे दिया, ठीक है, तो उन्होंने डाटा दिया, आपने दे दिया, तो कोई बोलते ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ नहीं डाटा कलेक्ट, लेकिन कोई बोलते ये ठीक चीज़ है, अच्छा चीज़, ठीक है, क्योंकि वो जो मतलब जो डाटा देने वाले हैं वो जानते हैं कि इनके लिए डाटा इम्पॉर्टेंट है ना, रिसर्चर के लिए डाटा इम्पॉर्टेंट, तो वो ऐसे ही नहीं देना चाहते, ऐसे ही फ्री में वो अपना डाटा नहीं बताना चाहते। तो अगर कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं तो ठीक है। तो हमारा जो ऑथर है दैट इज़ रंजीत कुमार, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं ऐसे दे रहा हूँ कि अगर हम लोग सपोज़ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोगों ने टॉफ़ी दे दिया, हम लोगों ने माज़ा दे दिया, कुछ बिस्किट वगैरह सब दे, चलेगा, उतना चलेगा। लेकिन डाटा कलेक्ट करने से पहले अगर हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं, कलेक्ट किया भी नहीं और पहले से ही माज़ा डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए, दैट इज़ नॉट चलेगा। यस और नो? यस। सो ये कहते हैं रंजीत कुमार कि ठीक है चलेगा, लेकिन डाटा के बाद आपको इंसेंटिव देना, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव इज एथिकल। कब? जब डाटा के बाद हम लोग माज़ा दे, पहले माज़ा दे, अनएथिकल। गेटिंग? यस। फिर हमारा क्या आता है, दैट इज सीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब हम लोग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनसे अगर पूछना है, उनसे पर्सनल बातें अगर पूछनी है, तो सबसे पहले उनका अलाउ लेना बहुत ज़रूरी है। उनको टाइम दीजिए सेलेक्ट करने के लिए कि क्या वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे हमारे डाटा के लिए। तो इसलिए उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उनसे पूछ करके ही लेना है। उनको भरोसा दीजिए कि आप उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करेंगे, इतना आप भरोसा दीजिए। आप बताइए आपका रिसर्च क्यों आप कर रहे हैं, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है रिसर्च करने का, क्या आप फाइंड करना चाहते हैं, कैसे सोसाइटी को हेल्प होगी इस रिसर्च से, समझ रहे हो? तब उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तब आपको प्रोवाइड करेंगे, समझ रहे हो? इसलिए अगर हमारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उनसे पूछ करके, समझ रहे? ओके। फिर क्या है, फिर से हार्म टू पार्टिसिपेंट के साथ को हार्म नहीं पहुंचाना है, हरासमेंट वगैरह सब नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना? उनके साथ बाद में चला, आपने डाटा लिया, पर्सनल डाटा लिया और बाद में आप उनको ब्लैकमेल करने लगे, दैट्स नॉट गुड, दैट इज़ अनएथिकल, प्योरली अनएथिकल। एनी प्रॉब्लम? नो। उसके बाद हमारा क्या, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंसी, मतलब आपने जो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप किया है उनको बता करके कि मैं ये डाटा का ये यूज़ करूँगा, वो कॉन्फिडेंस को तोड़ना नहीं, समझ रहे? उनका डाटा ब्रीच करके, लीक करके कॉन्फिडेंस को तोड़ना नहीं, ठीक है? तो मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके। सो दिस आर एथिकल, ठीक है? ये हमारा एथिक्स है जो फॉलो करना है, किसमें? रिसोर्स पार्टिसिपेंट के साथ। कैसा? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो हमारा यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो विदाउट इन्फॉर्मेशन, बिना उनसे जाने कलेक्ट नहीं करना। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव दे सकते लेकिन बाद में दे सकते, माजा ठीक है? उसके बाद क्या, सीकिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनसे जान करके उनको कॉन्फिडेंस दीजिए कि मैं नहीं लीक करूँगा, ओके। फिर हम लोग हार्म नहीं पहुँचा सकते। फिर लास्ट में दैट इज़ हम लोग कॉन्फिडेंस जो लिए उसे मेंटेन रखना है, ओके, गॉट इट, यस। फिर हमारा क्या आता है, रिसर्चर क्या एथिक्स फॉलो करें। रिसर्चर उन्होंने डाटा कलेक्ट कर लिया, ये एथिक्स को फॉलो करना है। अब रिसर्चर क्या एथिक्स फॉलो करें, ये जो बता रहे हैं, ये हमारे कौन सा सब्जेक्ट के लिए, सोशल साइंस के लिए, समझ रहे हैं ना? सोशल साइंस के लिए हम लोग एथिक्स फाइंड कर रहे हैं कि क्या क्या, गेटिंग ना? हर सब्जेक्ट के लिए पढ़े अलग अलग है, कॉमन पढ़े क्या, तो ये किसके लिए, सोशल साइंस के लिए, ओके। ये चीज़ तो रिसर्चर के लिए क्या एथिक्स फॉलो करना है, ये देखिए। दैट इज़ सबसे पहला, दैट इज़ एवॉइडिंग बायस। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना किसी डाटा को कम इंपॉर्टेंस देना, ये अवॉइड करिए। सभी डाटा को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर ऐसे देंगे तो आपका इक्वल नहीं आएगा। जैसे कोविड डेथ का हो रहा है कि ये सही नहीं है, वैसे ही इसका इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? समझ रहे? नहीं तो बाद में जा करके बोलेंगे कि आपका रिसर्च गलत है, आपका डाटा गलत है जो अभी हो रहा है। इसलिए सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, ओके। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है दैट इज़ डिप्रीवेशन ऑफ ट्रीटमेंट।
ऑफ ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? डेप्रिवेशन ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब आपको डाटा मिला, आप उसके साथ गलत तरीके से ट्रीट करके आप अपने इशू को प्रूव कर रहे हैं, आप अपने रिसर्च को प्रूव कर रहे हैं कि ये सही। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, सो दैट्स इज अनएथिकल। ओके, सो नेक्स्ट वन क्या है? इनकरेक्ट रिपोर्टिंग। इनकरेक्ट रिपोर्टिंग मतलब जो हम लोगों ने रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे, लास्ट में पता चला कि हम लोगों ने बीच में काम गलत किया और लास्ट में कंक्लूजन रिसर्च रिपोर्ट मैंने डाटा अगर हमारा है 10, दैट इज सपोज हमारा जो है आंसर आया मीन 10 और हमने रिसर्च रिपोर्ट में प्रूफ करने के लिए 20 लिख दिया। दैट्स गुड थिंग, नॉट गुड। समझ रहे ना? तो मतलब आप किसी भी तरीके से प्रूव कर रहे हैं, मतलब 0 × 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं LHL RHL में, दैट इज़ नॉट गुड यार, है ना? तो इसी कारण ये क्या अनएथिकल है, ठीक है? इनकरेक्ट रिपोर्टिंग इज अनएथिकल। ओके, और हमारा क्या है? दैट इज इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब आपको लोगों ने तो डाटा दिया, इन्फॉर्मेशन दिया, और उस डाटा को आप लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसे लिख कर दे रहे हैं, आप गलत एजेंसीज को दे रहे हैं, दूसरे कंट्री को दे रहे हैं। तो इसलिए ये सब अनवाइज्ड, दैट इज अनइथिकल। समझ रहे हैं? इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इज अनइथिकल। ओके, सो दिस आर द टाइप, ये तरीके के हमारा क्या होता है इथिक्स इशू है जो हमें फॉलो करना है। क्या होता है? अवॉइडिंग बायस्ड हमें नहीं होना है। समझ रहे हैं कि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छा है, ये ख़राब है, वो नहीं। डेप्रिवेशन ऑफ ट्रीटमेंट ये नहीं करना है, अलग अलग डाटा के साथ अलग अलग उनको पेश करके उनको नहीं दिखा देना है कि ये हमारा रिसर्च प्रूफ हो गया। दैट्स बैड थिंग, आपका अच्छा नहीं हुआ, जो कि कोविड के टाइम हुआ। फिर क्या है? इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, ठीक है? आपका आंसर दूसरा आया और आप शो कर रहे हैं दूसरा आंसर, ठीक है, लास्ट में, ताकि हमारा टिक मार के हमारा टीचर जो है वो चल दे। दैट्स बैड थिंग, दिस इज अ रिसर्च रिपोर्ट। ये बच्चों वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? फिर हमारा क्या है? इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब जो हमारा इन्फॉर्मेशन आया उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, दूसरे के पास लीक नहीं करना। सो दिस इज आवर एथिक्स ऑफ व्हाट? रिसर्च, ठीक है? फिर हमारा क्या है? फंडिंग एजेंसीज का एथिक्स क्या? तो फंडिंग एजेंसीज का 2 एथिक्स। ओके, फंडिंग एजेंसीज का क्या कितना एथिक्स है? दैट इज 2 एथिक्स। ओके, क्या हमारा फंडिंग एजेंसीज का एथिक्स है? तो पहला एथिक्स है दैट इज ये पैसे दे रहे हैं, पैसे देने का मतलब है ये रिसर्चर पे दबाव बनाए रखेंगे कि मेरे को इतना टाइम में वक्त चाहिए, ये काम करना, ये काम नहीं करना, तो ये अनइथिकल है। ऐसे फंडिंग एजेंसीज नहीं कर सकते रिसर्चर के साथ। समझ रहे? उनको पैसे दे, ये नहीं बता सकते ये काम करो, वो काम करो, ये फॉलो करो, वो फॉलो करो। दिस इज अनइथिकल। सो हमारा एथिक्स क्या है फंडिंग एजेंसीज के लिए? दैट इज फर्स्ट एथिक्स इज दैट इज रिस्ट्रिक्शन imposed by funding agency is not ethical। समझ रहे हैं ना? जो रिस्ट्रिक्शन वो इम्पोज करते हैं वो इथिकल नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस। दूसरा क्या है हमारा? दैट इज मिस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। सपोज मैंने इंफॉर्मेशन दिया फंडिंग एजेंसीज को कि ये चीज़ है और उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करना। सपोज मैंने उनको बोला कि गाड़ी का ये डिज़ाइन, ठीक है, इस तरीके से हम लोग ग्रीन कार ला सकते हैं, ये काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए उस चीज़ में चेंजेस किया और जिसके कारण हो सकता है कि ज़्यादा गर्मी में गाड़ियाँ में हमारा आग लग जाए। दैट इज़ बैड थिंग, है ना? दैट इज़ अपने गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है फंडिंग एजेंसी। सो दिस आर एथिक्स जो हमें फंडिंग एजेंसीज को फॉलो करना है। तो ये हमारा हुआ एथिक्स वाला पार्ट। ओके, अब देखो, अब बात आता है कि हमारा सेकेंडरी डाटा में सेकेंडरी डाटा है, समझ में आ रहा है सेकेंडरी डाटा किसे कहते हैं? मतलब जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो उसका यूज़ करे, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा से में हमको क्या एथिक्स को फॉलो करना, समझ रहे? सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते टाइम हमको क्या एथिक्स को फॉलो करना? दैट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज व्हाट? प्लेगरिज्म। ठीक है, प्लेगरिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सेकेंडरी डाटा, मतलब कि जो मार्केट में है
उसका आप यूज़ कर रहे हैं अपने रिसर्च के अंदर, ठीक है। अब जो बिल्कुल डाटा के अंदर है और आपने कट कॉपी पेस्ट ला करके अपने रिसर्च के अंदर वो पुट कर दी, समझ रहे हो। और कैसे भी करके थोड़ा मिस प्रिंट करके कुछ यूज़ करके ऑनलाइन टूल्स के इस्तेमाल करके आपने सिर्फ वर्डिंग चेंज कर दी, और इस चीज़ को क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म, समझ रहे हैं। मतलब पहले से मार्केट में उसका आपने अलग तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन कर दी, अलग तरीके से डिफरेंट वे में अपने रिप्रेजेंट कर, दैट्स अ बैड थिंग, दैट इज़ बिल्कुल प्योरली अनइथिकल। आपका तुरंत रिसर्च प्रपोजल जो है, रिसर्च जो आपने रिसर्च रिपोर्ट जो आपने दिया है, बिल्कुल वो कैंसिल हो जाएगा, वैलिड नहीं है। दैट इज़ व्हाट, प्लेगरिज्म। दैट इज़ आपने जो तैयार किया है दूसरे से कॉपी पेस्ट करके, दैट इज़ नॉट अ एथिकल, दैट इज़ अनएथिकल, समझ रहे, बिल्कुल गलत चीज़। आपका तुरंत रिसर्च रिपोर्ट गलत। ऐसे अब तो ऐसे ऐसे डिवाइस आ गए हैं, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग डाटा को दर करके वो बता सकता है कि वो कहाँ से कॉपी किया गया, कहाँ से पेस्ट किया गया, समझ रहे हैं। अब सपोज डैट कोई ऑनलाइन साइट है जिस पे आप पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस पे क्वेश्चन आंसर आप करना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन आंसर करना चाह रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट हुआ, आपने बुक खोला, बुक में देखा ये आंसर है, आपने बुक से क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, दैट इज़ व्हाट, प्लेगरिज्म। आपने सेकेंडरी डाटा के यूज़ करके यूज़ किया, दैट इज़ व्हाट, अनएथिकल फॉर एनीवन, समझ रहे हो, वो अनएथिकल। सो सेकेंडरी डाटा में हम लोग प्लेगरिज्म को, ये चीज़ से बचना है, ओके। तो ये चीज़, अब लास्ट बात यही आता है, क्या क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, किस में एथिक्स ज़्यादा। देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में एथिक्स का इंपॉर्टेंस, दोनों में एथिक्स का इंपॉर्टेंस, सभी चीज़ों को फॉलो करना, जो कॉमन था वो कॉमन फॉलो कर, तो इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, किसमें, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में एथिक्स दोनों के लिए सेम, ओके। सो इसके अंदर हम लोग क्या बात कर सकते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव इज इक्वल टू क्वालिटेटिव इन एथिक्स, यस और नो, यस। तो इस तरीके से हम लोगों ने एथिक्स में पढ़ा, एथिक्स हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। फिर एथिक्स जानने के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, दैट इज़ 3 टाइप हम लोगों ने पढ़ा, है ना। 3 टाइप, सबसे पहला रिसर्च जिनसे हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा रिसर्चर खुद, तीसरा जो हमारा फंडिंग एजेंसी। इसमें क्या एथिक्स को फॉलो करना है वो हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि क्या क्या एथिक्स हमारा रिसर्च जिनके साथ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनके साथ रिसर्चर क्या फॉलो करेंगे, फंडिंग एजेंसीज क्या फॉलो करेगी। और फिर हम लोगों ने क्या देखा, दैट इज़ हम लोगों ने क्या देखा, दैट इज़ सेकेंडरी डाटा में क्या एथिक्स को फॉलो करना है, प्लेगरिज्म नहीं करना, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों में इंपॉर्टेंस है एथिक्स का, दोनों में। सो अगर अच्छा लगा हो तो ये रहा एथिक्स का पार्ट, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि यार वो मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं इतना जान लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ डाटा प्रोसेसिंग एंड व्हाट, डाटा प्रेजेंटेशन, कैसे हम लोग डाटा को प्रोसेस करेंगे और कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच।